प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चे मसीह होने के लिए जो बातें मुझे और आपको बताई गई हैं वो हमारी जिंदगी में क्यों नहीं है? अगर हम ये कहते हैं कि हम सच्चे मसीह हैं और सच्चे धर्मी हैं, यीशु के अनुयायी हैं, तो वो बातें हमारी जिंदगी में क्यों हैं जो अन्य लोगों में हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम ये कहते हैं कि हम सच्चे मसीह हैं, तो वो बातें हम में क्यों हैं जो गैर मसीहों में हैं? उदाहरण के लिए, वो लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं। वो झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं। वो व्यभिचार करते हैं, हम भी करते हैं। वो नशे और ड्रग्स लेते हैं, हम में से भी कुछ लोग नशे और ड्रग्स लेते हैं। वो ईर्ष्या करते हैं, हम लोग भी ईर्ष्या करते हैं। वो घृणा करते हैं, हम लोगों में भी उसी प्रकार के भाव और इमोशंस जो हैं पनपते रहते हैं। तो अल्टीमेटली हम कैसे कह सकते हैं कि मैं और आप सच्चे मसीह हैं? जो बातें कलीसिया के बाहर हैं वही बातें कलीसिया के अंदर होती हैं। दलबंदी, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, एक दूसरे को नीचे गिराना, निंदा करना, दोष लगाना। तो अब ये मनन चिंतन का सवाल है। एक विशेष सवाल आप लोगों के लिए मनन चिंतन के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा, देकर जाऊंगा कि आने वाले समय में आप अपने परिवार के साथ बैठकर इस विषय पर बातचीत करना, अपनी कलीसिया में, अपनी पल्ली में बैठ के ये बातचीत करना कि क्या हमारी पल्ली सचमुच में मसीह की अनुयायी है या नहीं? क्या वो चर्च के नियम के अनुसार चलती है या नहीं? क्या वो कलीसिया के नियमों के अनुसार व्यवहार करती हैं या नहीं? क्या हम बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार चल पाते हैं या नहीं? और यदि नहीं चल पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सच्चे ईसाई नहीं हैं, सच्चे मसीह नहीं हैं। ईसाई का मतलब ही है ईधन साही, मतलब ईसा के जैसा, ईसा के जैसे बोलने वाला, ईसा के जैसे सेवा करने वाला, ईसा के जैसे चलने वाला, ईसा के जैसे मनोभाव रखने वाला। ईसाई शब्द का अर्थ ही ये है कि ईसा के जैसा, ईसा के जैसा। और अगर आज मुझे और आपको ये लगता है कि हम सच्चे नहीं हैं, तो आज से उस सच्चाई को पाने के लिए प्रयत्न करना एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हम जो अपने आप को ये कहते हैं और लोग हमसे ये कहते हैं कि ये शांति प्रिय लोग हैं, ये क्षमा करने वाले लोग हैं, ये बड़े दयालु लोग हैं, ये बड़ी सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर, अपने कबीले में, अपने समुदाय में झांक कर देखें तो कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ईसा की शिक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं। होता है कि नहीं होता है? आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? तो ये बाइबल महोत्सव, साधना का जो आयोजन है, ये स्पिरिचुअल कन्वेंशन का जो आयोजन है, ये आपसे बातचीत करने का समय है। ये समय है उन बातों को अपनी जिंदगी में मनन चिंतन करके हम अपने जीवन को सुधारें। जहां गलतियां हैं, जहां कमजोरियां हैं, उसको हम क्या करें? प्रभु की कृपा मांगें और उसमें आगे बढ़ें। कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलना छोड़े, प्रयत्न करें, तपस्या करे, प्रार्थना करे, उपवास करे, अपने बच्चों को शिक्षा दे, तालीम दे। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझे आपके जैसा मनोभाव प्रदान कीजिए। प्रदान कीजिए। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम उस शिक्षा में बने नहीं रहते तो हम दुखों से, कष्टों से गुजरते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बाहर के देशों में, बाहर की दुनिया में या पड़ोसी के घर में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। जिन देशों की आप कल्पना करते हैं कि वहां पर इतनी तकनीक है, वहां इतना ज्यादा फैशन है,
और ऐसे लोग वहां पर रहते, उठते बैठते खाते हैं, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आज जहां पर आप रहते हैं, अगर आसपास की दुनिया पर नजर डालें तो हमें दिखता है हर तरफ लड़ाई है, झगड़ा है, शोषण है, चोरी है, डकैती है, धोखा है, फरेब है, हत्या है, दुख है, बीमारी है, अपंगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरा संसार जो है क्या है, बीमार पड़ा हुआ है। वी फील समटाइम्स दैट द होल वर्ल्ड इज हैबिचुअली सिक। जिससे मर्जी पूछो आप कैसे हैं, क्या बताएं भैया, क्या बताएं फादर जी, व्हाट टू टेल यू फादर। इस तरीके के भाव उनके मन से आते हैं। इससे जाहिर यह होता है कि उस व्यक्ति के अंदर खुशी कितनी है, निराशा कितनी है, उदासी कितनी है। द वेरी मोमेंट somebody comes and tells you, क्या करें फादर, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा करना चाहते थे, ऐसा नहीं है। जो आपके पास है उसमें आप जी नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने कहा, हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। किसी से पूछो कैसी चल रही है, कट रही है फादर जी। सही बात है कि नहीं, सही है कि नहीं? हाँ, अधिकांशता आपको ये बात सुनने को मिलेगी, कट रही है फादर जी। अरे भाई क्यों कट रही है, जी क्यों नहीं पा रहे हैं आप? इनफैक्ट हर एक मसीह को, हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि मसीह ने हमको जीना सिखाया है, उसने हमको चलना सिखाया, उसने हमको उठना बैठना बोलना सिखाया। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता, ओ इज़राइल, ओ यूदा, जब तू बालक था तुझे मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, तुझे मैंने अपनी गोद में उठा के रखा, और मैं तेरे बाल पक जाने तक, तेरे बुढ़ापे तक मैं ऐसा ही करता रहूंगा। चाहे तू जितना मर्जी बेवफा हो जा, लेकिन मैं अपनी वफाई तेरे साथ कभी नहीं भूलूंगा, मैं तेरे प्रति ईमानदार रहूंगा। कहता है चाहे पहाड़ चल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं होऊंगा, मेरा प्रेम तेरे लिए कम नहीं होगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले तेरे यहोवा परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का ये कहना है, जो शपथ तेरे पूर्वजों से खाई गई थी, उस शपथ के प्रति मैं ईमानदार रहूंगा। इसलिए मलाकी के ग्रंथ में वो कहता है, अध्याय 2 पद संख्या 10 और उससे आगे, मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता हूं, मैं सदा एक रूप रहता हूं। तुम बदलते हो, तुम झूठ बोल जाते हो, तुम मुकर जाते हो। कहता है मुझे इस बात में परख कर देख लो। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। जिनके पास बाइबल है खोले, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 और उससे आगे हम पढ़ेंगे। अध्याय 3 पद संख्या 6 और उससे आगे लिखा है, मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उसका पालन नहीं करते आए हो। तुम मेरे पास लौट कर आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, तुम मेरे पास लौट कर आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। तुम पूछोगे हम कैसे लौटें? क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठगते हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ तुम्हारे सारे राष्ट्र पर श्राप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटे मेरे भंडार के पास लाओ, जिससे कि मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख लो, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों की सफल दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये उसका वादा है। कहता मैं शपथ खाकर तुमसे कहता हूं, मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा तुम पर आशीष की वर्षा करें। टिड्डियों को आदेश दूंगा कि तुम्हारी फसलें ना चाटें, उसे ना खाएं, उसे नष्ट ना करें। ये टिड्डियां क्या है? रोग, बीमारी, असफलता और हमारे जीवन में कष्ट, परेशानियां, सफरिंग्स, असफलता, ये टिड्डियां इस रूप में हमारी जिंदगी में आती हैं। बच्चों की जिंदगी में नशे की लत, गलत रिश्तों की लत, मोबाइल की लत, समय नष्ट करना और अपनी जीवन को और जीवन की महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता नहीं देना, इसके कारण वो अपनी जिंदगी को नष्ट करने लगते हैं। और प्रभु कहता है कि तुम अभी भी मेरे पास लौट कर चले आओ। लेकिन कहता है जितना मैंने इनको अपने पास आने के लिए आह्वान किया, उतना ये मुझसे दूर चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों हमारी जिंदगी, हमारा समाज, हमारा संसार हमको हैबिचुअली सिक नजर आता है। जिससे पूछो उसकी जिंदगी में कुछ खुशी नजर नहीं आती। अधिकांशतः मनुष्य दुख का अनुभव ज्यादा करता है और जो उसके पास है वो उसे जी नहीं पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि या तो इंसान भूतकाल में जीता है और या भविष्य काल में जीता है। आइदर ही इज लिविंग इन पास्ट और ही इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। Nobody is trying to live in present. यीशु ने इसलिए कहा आज की मुसीबत आज के लिए काफी है, इसलिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, हम पास्ट में जीते हैं। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा बुरा किया, उसने ऐसा किया, अब मैं उसे माफ नहीं करूंगा। दूसरा विचार, मैं पैसा जमा करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, बेटे की शादी करनी है। उसी चिंता में वो दिन रात लगा रहता है और जो प्रेजेंट में उसके पास है एंजॉय नहीं कर पाता है, अपने घर में शांति स्थापित नहीं कर पाता है, बच्चों के साथ उठना बैठना समय नहीं दे पाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अधिकांशतः मैंने अपने वक्तव्यों में यह भी कहा है माता पिता को और पति पत्नी को आपस में कि आप अपने परिवारों को आदर्श मसीह परिवार बनाएं। आप पवित्र त्रित्व के जैसे अपने परिवारों का निर्माण कीजिए। मरियम, यूसुफ और यीशु के परिवार के जैसा अपना निर्माण कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि रोज आपका परिवार एक मसीही आदर्श परिवार हो और उसके लिए आपको एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, याद रखना तीसरा व्यक्ति उन्हें समय देगा और उनको उड़ा कर ले जाएगा और गलत आदतों में डाल देगा। पति अपनी पत्नी को समय यदि नहीं देगा तो पत्नी, प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे दूर चली जाएगी, क्योंकि इंसान को प्रेम की जरूरत है। इंसान प्रेम के बिना नहीं रह सकता है। यह बुनियादी जरूरत है प्रेम की, भावनाओं को शेयर करने की, इमोशंस को शेयर करने की। और जब उसका अपना संगी साथी, अपना पति, अपनी पत्नी उसको समय नहीं देते हैं तो वो कहीं और तलाश करते हैं और भटक जाते हैं। जब प्रलोभन आता है तो जिंदगी जीना सीखिएगा, दिन काटना नहीं सीखिएगा। अगर आप दिन काट रहे हैं इसका मतलब आप कलाम को नहीं जानते हैं। अगर आप दिन काट रहे हैं इसका मतलब यीशु को नहीं जानते हैं। अगर आप दिन काट रहे हैं मजबूरी के कारण यहां पर जी रहे हैं तो इसका मतलब है संस्कारों का असली अर्थ आपको पता नहीं है, उनका महत्व, उनमें जो पावर है उसका पता नहीं है। जो विश्वास हम प्रकट करते हैं उसका असर कितना होता है ये हम नहीं जानते हैं और इसी के कारण हमारी जिंदगी में अशांति बनी रहती है। इंसान अधिकांशतः देखा गया है अशांत रहता है, बेचैन रहता। आप हो, मैं हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी प्रकार की चिंता उसे सताती रहती है। बिजनेसमैन को बिजनेस की, दुकानदार को अपनी दुकानदारी की, मम्मी पापा को अपने बच्चों की, लीडर है तो उसे अपनी प्रजा की। लेकिन फर्क
प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर पड़ता है कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको किस तरह से निभाते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको पुरानी व्यवस्था से, हारून और मूसा का। ये दो व्यक्ति थे और दोनों को परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, नियुक्त किया। कैसे नियुक्त किया? मूसा जो कि बुलाया गया इंसान था, मूसा जिसे परमेश्वर ने चुना था। और मूसा ने अपनी कमजोरी को कहा कि देखो प्रभु, मैं बोल नहीं पाता हूं, मेरी जीभ तुतलाती है, मैं कैसे इन लोगों से बातें करूंगा। और वो बार बार यही कहता है कि नहीं, मैं तो मुश्किल है मेरे लिए जाना। तो ईश्वर ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा करो, तुम अपने भाई हारून को अपने साथ में लेकर जाओ। तुम अपने भाई हारून को अपने साथ में लेकर जाओ। दोनों भाई गए। मूसा लगभग मिस्र से लोगों की जब अगुवाई कर रहा था, 8 लाख लोग थे वहां पर, बाइबल कहती है। और जब वो लोग जाके उन्होंने पड़ाव डाला मरुभूमि में, तो मूसा जो कि मैन ऑफ गॉड था, मैन ऑफ प्रेयर था, मध्यस्थता करने वाला था, वो दिन रात लोगों की बातें तो सुनता ही था, लेकिन उससे ज्यादा वो अपने स्वर्गीय अब्बा पिता याकूब इब्राहिम इसहाक के ईश्वर से मिलने जाता और बातचीत करने के लिए जाता था। हारून जो साधारण इंसान था वो लोगों के साथ रहता था। दोनों में फर्क क्या था? फर्क ये था कि मूसा परमेश्वर से बातें किया करता था, हारून लोगों से बातें करता था। फर्क ये था, मूसा ईश्वर की इच्छा पूरी करने की इच्छा जाहिर करता था और हारून इजराइलियों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने कहा कि देखो मूसा तो इतने दिन हो गए चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, एक काम करो कि तुम हमारे लिए ये सोना चांदी इकट्ठा कर लो और हमारे लिए एक सोने का बछड़ा बना दो और हम उसकी आराधना करेंगे। क्या पता मूसा को क्या हो गया, आएगा भी या नहीं आएगा, तो हमें क्या करो, इस तरीके का एक बछड़ा बना के दो। और उसने इमीडिएटली क्या किया? उनको मना नहीं किया, उसने उनकी बात को मान लिया और उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया। अगर हारून परमेश्वर की ओर से चुना गया होता, उसका विश्वास यदि परमेश्वर में पक्का होता और यदि वो कन्विंस होता, प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो इजरायलियों को डांटता, हाउ डेयर यू से दिस। लेकिन हारून ने बोला नहीं, उसने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया, लोगों की जरूरतों का ध्यान दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान में नहीं रखा। उसने उन विधान की पाटियों पर लिखे गए आदेशों का पालन नहीं किया और उसने अपने आप को लोगों के हाथ में दे दिया। इसलिए जब आप जरूरत से ज्यादा लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखते हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन आप अगर परमेश्वर से जुड़े हुए हैं मूसा की तरह, तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम एक सुंदर गीत गाते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, बशर्ते कि तू मेरे साथ रहे। और वहां पर अशांति ही अशांति रहती है। और आपको पता है कि मूसा जब पहाड़ी से नीचे आता है, पाटियां लेकर आता है, देखता है कि हारून ने क्या किया है। हारून ने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया और उसकी आराधना कर रहे, गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। मूसा को गुस्सा आया, क्रोध आया, विधान की पाटियां उसने जमीन के ऊपर दे मारी और उसके 2 टुकड़े हो गए और उससे कहा, ये तुमने क्या किया है? और हारून कहने लगता, महोदय आप क्रोध ना करें, आप तो जानते हैं कि मनुष्य का हृदय बचपन से बुराई की ओर है। लेकिन हारून का यह कर्तव्य बनता था कि उन्हें डांटे, उनसे बोले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही काम बाइबल हमें बताती है, एली जो याजक था मंदिर में, उसने भी ऐसा ही किया। एली के बेटे याजक थे, वो मंदिर में पूजा किया करते थे, यज्ञ चढ़ाया करते थे, बलिदान अर्पित किया करते थे। लेकिन गलत काम यह करते थे कि वो जो बलि चढ़ाई जाती थी उसमें से मांस का टुकड़ा लेकर उसे जूठा कर देते थे और फिर उसे बलिदान अर्पित किया करते थे। प्रभु को क्रोध आया, गुस्सा आया, एली से प्रभु नाराज हो गया। और वचन में लिखा है
कि एली ने अपने पुत्रों को कुकर्म करते हुए देखकर भी उसे नहीं डांटा, इसलिए परमेश्वर उनसे क्रुद्ध हो गया और कहने लगा, एली तेरे घराने की शक्ति को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीर्वाद दीजिए। आमीन। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 7 से पढ़ते हैं ताकि हमें पता लगे। एक दिन एली के पास एक ईश्वर भक्त मनुष्य आया और बोला, प्रभु का यह कहना है, जब तुम्हारे पिता का घराना मिस्र में फिरौन के अधीन था, तब मैं उनके सामने प्रकट हुआ और मैंने इज़राइल के सब वंशों में तुम्हारे पिता को अपना याजक नियुक्त किया, जिससे कि वह मेरी वेदी के पास आकर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए और मेरे पवित्र स्थान पर एफोद पहने। मैंने तुम्हारे पिता के घराने को इज़राइलियों द्वारा अर्पित सब चढ़ावे दिए हैं। मैंने जो बलिदान और चढ़ावा अपने मंदिर में अर्पित करने का आदेश दिया है, तुम उनका तिरस्कार क्यों करते हो। एली से प्रभु का भक्त ये कह रहा है, ईश्वर की ओर से उसे कह रहा है। आगे लिखा है, और अपने पुत्रों को मुझसे अधिक तुम क्यों समझते हो, जिससे कि तुम मेरी प्रजा इज़राइल के द्वारा अर्पित प्रत्येक भेंट का सर्वोत्तम भाग खाकर मोटे होते जाते हो। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु ये कहता, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ जानते हैं वे भी तुच्छ समझे जाएंगे। जो मुझे तुच्छ जानते हैं वे भी तुच्छ समझे जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैं तुम्हारी तथा तुम्हारे पिता के घराने की शक्ति समाप्त कर दूंगा। कहता है, एली तूने अपने पुत्रों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया, उन्हें डांटा नहीं, क्योंकि उन्होंने भेंट की वस्तुओं को, पवित्र वस्तुओं को खा खा कर वो मोटे होते गए और उन्होंने उन वस्तुओं को दूषित किया। अब देख, एक समय आएगा मैं तेरे घराने की शक्ति को समाप्त कर दूंगा। अगला वचन, सुंदर वचन, अध्याय 3 पद संख्या 13 और उससे आगे। फर्स्ट बुक ऑफ सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 13। मैं उसे ये बता देना चाहता हूं कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं। प्रभु इतना क्रोधित था एली के साथ। क्यों? क्योंकि एली को परमेश्वर ने चुना अपने मंदिर में उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए। जैसे वो एक याजक को, पुरोहित को और अपने भक्तों को चुनता है कि वे उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उसके साथ ईमानदारी बरतें, ऐसे ही एली की नियुक्ति हुई थी। लेकिन कहता है, मैं एली को बता देना चाहता हूं कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर भी उन्हें नहीं रोका। इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घराने से यह कहता हूं कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित ना तो बलिदान द्वारा संभव है और ना ही किसी चढ़ावे के द्वारा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से, मेरे माता पिता मेरे से, पूर्वजों से मेरे जो पूर्वजों गलतियां हो गई हैं, जो गलतियां उन्हें हो गई, क्षमा कीजिए। उन्हें क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु हमारी संगति पर हमारी संगति पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया। हालेलुया।
तो इसी कारण से हमारी जिंदगी में अशांति आती जाती है। अशांति के कारण अनेक हो सकते हैं। हो सकता पारिवारिक समस्या है, हो सकता आर्थिक तंगी है, हो सकता पति पत्नी में मनमुटाव है, हो सकता है आप अपने अधिकारी के साथ ज्यादा अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते हैं या आपको उनसे कोई शिकायत है, हो सकता है आपसी रिश्तों में खटास होती है, हो सकता है कि व्यक्तिगत जीवन में अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, हो सकता है कि हम किसी चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं कि हमें मिलेगी लेकिन मिलती नहीं है, तो हमारी जिंदगी में अशांति आ जाती। हो सकता है हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं लेकिन आय बहुत कम है। हो सकता है हम बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है और इसके कारण मैं और आप अशांत रहते हैं। तो मैंने कहा जो संसार हमें हैबिचुअली सिक नजर आता है, हैबिचुअली बीमार नजर आता है, उसकी समस्या का कारण यह है कि उसकी जिंदगी में बड़ी बेचैनी और बड़ी अशांति रहती है बहुत सी चीजों के कारण, और वो अशांति में जीवन गुजारता है। भले आप कितना भी हंस के मुझे दिखाएं लेकिन अंदर ही अंदर एक बात तो जरूर छिपी हुई रहती है जिसे आप चाहते हैं पूरा करना लेकिन हो नहीं पाती है या नहीं है? है या नहीं है? बोलिए हाँ या ना। सबके जीवन में है, सबके जीवन में है ये बात। यही मनुष्य की प्यारे भाइयों और बहनों उसके अंदरूनी बातें हैं जो उसके अंदर वो रखता है। अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो अशांति में जीवन बिताता है। और इतना ही नहीं, कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो इंसान की जो गति है आज वो कुछ इस तरीके की है। वो पाप भी कर रहा है और पुण्य भी कर रहा है, वो पाप भी कर रहा है और पुण्य भी कर रहा है, धर्म के काम भी कर रहा है, अधर्म के काम भी कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, वो सत्य भी बोल रहा है, भलाई भी एक तरफ करता है, दूसरी तरफ बुराई करता है, एक तरफ वो प्रेम करता है, दूसरी तरफ घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष में रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है। एक तरफ वो प्रकाश में रहता है तो दूसरी तरफ अंधकार में रहता है। सच है या नहीं है? सच है या नहीं है? अगर आप इस बात को आज अंगीकार करते हैं तो आपका प्यारे भाइयों और बहनों हृदय परिवर्तन से आप दूर नहीं हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आज आपकी जिंदगी में आ जाएगी। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, इसीलिए मेरी जिंदगी में अशांति है, कोई एक काम करना, एक नाव पर पैर रखना, एक रास्ते पर चलना और आपकी जिंदगी में आशीष ठहरेगी। और अगर मैं इसे एक वाक्य में समअप करना चाहूं तो ऐसा लगता है कि इंसान की जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन ह्यूमन लाइफ। इसीलिए वो ये काम भी कर लेता है, वो भी काम कर लेता है, झूठ भी बोल देता है, सच भी बोल देता है, पाप भी कर लेता है, पुण्य भी कर लेता है, अंधेरे में भी रह लेता है, प्रकाश में भी रह लेता है। स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण हम लोग क्या रहते हैं? विचलित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बेचैन रहते हैं, अपने अंदर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। एक आवाज अंदर से ये कहती है अशोक ये बात गलत है, दूसरी आवाज कहती है नहीं 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 ये ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, प्रभु माफ कर देगा, हमारा प्रभु दयालु है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम करो। अपने अंदर इन दो आवाजों को सुनना। हर व्यक्ति के अंदर दो इंसान हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक इंसान जो आत्मिक रूप है हमारा, जो ऊपर की हमारी आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है, वो हमें बताती रहती है। और सांसारिक व्यक्ति जो है वो संसार की चीजों में, माया मोह में, बाहर के चक्रों में फंसा रहता है, शरीर को सुख देने की बात करता है, लेकिन अंदर की आत्मा प्यारे भाइयों और बहनों वो क्या करती है? हमें कुरेदती रहती है। जिस दिन आंतरिक मन आपका जाग जाएगा उस दिन आप संतों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। यू विल बी काउंटेड अमंग द सेंट्स, क्योंकि उन्होंने अपने बाहरी आत्माओं को मारा, अपनी अंतरात्मा को जगाया, परमेश्वर के लिए शहादत को स्वीकार किया
सैक्रिफाइस उन्होंने किया, अपने शरीर को तपाया और अपनी आत्मा को बलवान उन्होंने बनाया। और इसलिए वो परमेश्वर की हजूरी में आज मौजूद हैं, जिनकी मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं। ये संतगण पहुंचे हुए लोग हैं। हम प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, योहन ने जो विजन देखा और उसके बाद उसने प्रकाशना ग्रंथ को लिखा। जब वो इस विजन को देख रहा था तो वो कहता है कि मैंने वहां पर कुछ लोगों को श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा और मैंने पूछा कि प्रभु ये लोग कौन हैं? तो उसे आवाज सुनाई पड़ी, ये वे लोग हैं जिन्होंने मेमने के रक्त से अपने वस्त्रों को धो लिया है। मेमने के रक्त से अपने वस्त्रों को धो लिया है। अब उसके बदले में इनको पुरस्कार मिला, इनकी धार्मिकता का, इनके विश्वास का, कि परमेश्वर ने इन्हें अपनी हुजूरी में जगह दिया है। मैं और आप पोटेंसी में संत हैं प्यारे भाई और बहनों, इसलिए अपनी अपनी संताई को महसूस करें, याद करने की कोशिश करें, मेंटेन करने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल 60, 70, 80 बरस का हमारा जीवन जो इस धरती पर हमें दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने जीवन यात्रा को समाप्त करके और अपनी आत्मा को इस योग्य बनाकर कि वो पिता ईश्वर के हाथों में फिर से सौंप दी जाए। इसलिए हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक काम हम करते हैं, उपवास करते हैं, नोवेना करते हैं, चालीसा करते हैं, एडोरेशन करते हैं, क्रूस रास्ता करते हैं, और लोक भक्तियों के द्वारा हम अपनी अंतरात्मा को क्या करते हैं? जगाते रहते हैं। बस यही कारण है, अन्यथा कोई दूसरा कारण है नहीं। जिनको ये नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं? ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं और इधर उधर घूमते हैं, पिकनिक जाते हैं, अयाशी करते हैं। उनको लगता है कि बस यही दिन दुनिया है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल न किसी दा दुखाया करो। उनकी ये सोच है। एक दर्शन शास्त्री है, वो कहते हैं कि चारवाका फिलॉसफी में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी। यही दुनिया है, एक ही जीवन मिला है। कई लोगों को बोलते हुए कहते हुए सुना है, फादर जी एक ही तो जीवन है, अब इंजॉय नहीं करेंगे तो कब इंजॉय करेंगे? प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही जीवन है और जो कुछ करना है वो अभी आपको करना है। मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुर्दे बोल नहीं सकते, मुर्दे बोल नहीं सकते, मुर्दे प्रार्थना नहीं कर सकते, मुर्दे आपसे कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि जो मुर्दा है वो तो मुर्दा ही है। इसलिए जीते जागते जो कुछ करना है इस धरती के ऊपर सारा अकाउंट क्लोज करके जाना। जिस तरह से जो कोई भी व्यक्ति एक बड़े ओहदे पर होता है, मान लीजिए मैं ही एक पुरोहित हूं, मेरा कहीं पर अभी नियुक्ति है, उस जगह से अगर मुझे जाना है, मेरा अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो मुझे सारे अकाउंट्स क्लियर करके दूसरे व्यक्ति को हैंडओवर करना पड़ता है। वही बात मसीहों की, विश्वासियों की, भक्तों की जिंदगी की है कि आप इस धरती पर रहते समय सारे अकाउंट्स अच्छी तरह से क्लोज करना, किसी से शिकायत है माफी मांगना, किसी को क्षमा करना, क्षमा करके जाना। अन्यथा पतरस वहां पर बैठा होगा, किताब आपकी खोली जाएगी और वहां पर पूछा जाएगा, बेटा अशोक तूने ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, एक दिन तुमने ऐसा किया, एक दिन तुमने, तो वो कहेगा, मैं कहूंगा नहीं नहीं प्रभु जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, बोले सब कुछ लिखा हुआ है। ये तीसरी आंखें आपको देख रही हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर की बहुत बड़ी आंख पूरी दुनिया को देख रही है। जानते हैं आप ये आइडिया कहां से आया लोगों को? ये आइडिया कहां से आया लोगों को? ये आइडिया परमेश्वर का है, क्योंकि बाइबल ये कहती है प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। तेरे घर की चार दीवारी निरंतर उसकी आंखों के सामने रहती हैं। वो भले और बुरे दोनों पर सूरज उगाता है। जो तुम अंधेरे में करते हो वो पहाड़ी पर जाकर जोर जोर से पुकारा जाएगा और बोला जाएगा। इसलिए आप धोखे में ना रहें, इसलिए आप धोखे में ना रहें, अपने जीवन को समर्पित करें। संत पौलुस लिखता है कि अपने अंगों को अधर्म के साधन मत बनने दीजिए, अपने अंगों को ईश्वर के साधन बनाइए, धर्म के साधन बनाइए और आप शांति पूर्वक जीवन बिताएंगे। बोलो आमेन, हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद। आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो। महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो मैं अशांति की बात कर रहा था। जो लोग अपनी जिंदगी में बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, तो बाइबल ये कहती है क्यों अशांत हो। इसका वचन भी, संदर्भ भी हमें समझाया गया है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 2 और उससे आगे। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 2 ऑनवर्ड्स लिखा है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए अब वो तुम्हारी नहीं सुनता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हमारी बात नहीं सुनता है। तो परमेश्वर ये कह रहा यशायाह नबी के द्वारा कि तेरे अधर्म ने तुझे मुझसे दूर किया है, तेरे पापों ने तुझे मुझसे दूर किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म करती हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते, तुम्हारी जीभ बुराई की बातें करती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा लड़ता है। वो सच को झूठ और झूठ को सच बनाते हैं। कहता है इसके बावजूद तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं। ये पवित्र ग्रंथ की बातें हैं, मेरी अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं है। इसलिए मैंने कहा इसको पढ़ना, इसको पढ़ना, ये आपको आशीष देगा, आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपके मनों का परिवर्तन होगा। प्यारे भाई और बहनों, आगे लिखा है कि वे खोखले तर्क प्रस्तुत करते और उनके होंठ झूठ बोलते हैं, वे अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं। कहता है वे अपराध को जन्म देते हैं और इसी के कारण उनकी जिंदगी में सदा सदा अशांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर से संबंधित बातें नहीं हैं। और एक विशेष कारण हमारी जिंदगी में अशांति का, बाइबल ये कहती है भजन संहिता 107 पद संख्या 17, मैंने आप वचन ये आपके लिए पढ़ा था कि हम लोग हैबिचुअली सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? परमेश्वर कहता है मैंने बीमार नहीं किया है। वाई शुड आई मेक यू सिक? मैंने तुम्हें आजादी दी है खाने की, पीने की, हर तरीके से रहने की। तुम अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, लेकिन याद रखो तुमसे तुम्हारे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। इसलिए उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वचन ये कहता है कि तुम अपनी जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को मत बुलाओ। तो ये अशांति हमारी जिंदगी में क्यों है? कहता है तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे और याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्त्रोत संख्या 107 रोज संख्या 107 पद संख्या 17। पद संख्या प्रभु का 17। वचन कहता है प्रभु का वचन कहता कुछ है लोग अपने कुकर्मों के कारण कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं बीमार पड़ गए और अपने पापों के कारण और अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। कष्ट झेल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बीमार नहीं किया, मैंने तुम्हें बीमार नहीं किया, तुम अपने कुकर्मों के कारण बीमार हो। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा कलाकार था, मूर्तियां बनाने का काम किया करता था और उसकी मूर्तियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रही थी। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे नगर में, पूरे समाज में फैल गई। लोग आकर उसकी मूर्तियों को खरीदते, अपने घरों में स्थापित करते। जहां पर वो बैठकर ये काम किया करता था, उस जगह पर उसने क्या किया, एक दिन धीरे से एक मंदिर का निर्माण कर दिया और अब वो जगह तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये आदमी भी बुजुर्ग होता गया। जब उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई तो एक दिन वो बीमार पड़ गया। एक दिन वो बीमार पड़ गया। जब वो बीमार पड़ गया तो रात में वो स्वप्न में ईश्वर से बातें करता है और उसको उलाहना देता है। उलाहना देता, उलाहना का मतलब ही ट्राइज टू कर्स गॉड। मैंने आपके साथ क्या किया जो आपने मुझे बीमार कर दिया, आपने मुझे बिस्तर पर डाल दिया, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। मैंने इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई
और आपका नाम पूरी दुनिया में फेमस किया। कितने लोग आते हैं मंदिर में, सिर झुकाते हैं, जाते हैं, दान देते हैं और दुआ प्रार्थना करते हैं, और इस तरीके से वो ईश्वर को कोसने लगा। प्रभु इसकी बात को सुनता रहा और उसने उसको उत्तर दिया, बेटा ठीक है, मैं मानता हूं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरा नाम दुनिया को बताया है, तुमने मेरी प्रसिद्धि सब जगह फैलाई है, लेकिन इसके साथ तुम उस दिन को याद करो जब एक विधवा अपने बच्चे के साथ आपके मंदिर के फाटक पर आई और भारी वर्षा हो रही थी और उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन आपने मंदिर का द्वार नहीं खोला। आपने उससे ये कहा कि अब तो समय पूरा हो चुका है, अब कल जब मंदिर का गेट खुलेगा तब तुम यहां पर आना। और वो बेचारी अपने उस बच्चे को लेकर बरसात में घूमती रही। कहता और एक बात याद करो, एक बालक आपके घर में आया, मंदिर में आया और उसने आपसे भोजन मांगा, भोजन के बदले आपने उसे क्या किया, बंधुआ मजदूर बनाकर अपने मंदिर में रख लिया और जिंदगी भर तुमने उससे मंदिर का काम करवाया और उसे भरपेट भोजन नहीं दिया। कहता इतना ही नहीं याद करो, गांव के कुछ लोग मंदिर में सहायता के लिए आए थे कि हमें गांव में एक विद्यालय बनाना है, इसलिए हमें मंदिर से कुछ दान दीजिए, और आपने उन्हें यह कह के मना कर दिया कि ये काम तो सरकार का है, स्कूल बनाने का काम सरकार का है, आप ये चंदा सरकार से लीजिए जाके, मंदिर का काम ये नहीं है, विद्यालय बनाने का नहीं है। कहता इतना ही नहीं, कहता और तुम याद करो, तुमने एक विधवा को अपने प्रांगण में बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। कहता तूने इतने बुरे काम किए हैं और अब तू कहता है कि मैं तेरे साथ वफाई करूं। कहता मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये सब तेरे कर्मों की सजा है, जैसा तूने बोया है वैसा तू काट रहा है, इसमें मेरा क्या दोष है। परमेश्वर से कहता मेरा क्या दोष है, सब कुछ तो तूने अपने लिए ऐसा किया हुआ है। हमारी दशा भी ऐसे ही है प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी दशा भी ऐसे ही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम में से जितने भी लोग दान पुण्य सेवा के काम करते हैं, याद रखना कि परमेश्वर ऐसी विभिन्न रूपों में, विभिन्न परिस्थितियों में हमारी परीक्षा करने के लिए आता है। रास्ते में जब आपसे भिखारी टकराता है, वो आपका मनोभाव देखेगा, आप कतरा कर चले जाते हैं या कैसे हैं। इसलिए एक सुंदर उदाहरण दिया उसने भले समारी का एक सुंदर उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति यरीको के रास्ते से जा रहा था, डाकुओं के हाथों में पड़ गया, अधमरा करके छोड़ के चले गए, और वहां से एक लेवी गुजरा। लेवी को जाकर क्या करना है, बलिदान चढ़ाना, प्रार्थना करनी, लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उससे वो कतरा कर चला गया। एक और व्यक्ति वहां से आता, लॉयर आता है, वो भी चला जाता है, लेकिन एक मजदूर व्यक्ति, समारिया का एक व्यक्ति वहां से गुजरता, वो देखता है कि ये व्यक्ति अधमरा पड़ा हुआ है, वो उसको उठाता है, उसको लेकर जाता है, सराय में लेके जाता है, उसकी मदद करता है और उस सराय के मालिक से कहता है देखो मैं 2 दिन के बाद लौटूंगा, इसकी सेवा करना और जितना अधिक पैसा खर्च होगा मैं उसे और दे दूंगा। प्रभु कहता है तुम्हारी नजर में कौन इसका पड़ोसी निकला, वही जिसने उसकी सहायता की। तो हमारी जिंदगी भी कभी कभी ऐसी है, हम अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े रहते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में अशांति नहीं है। अशांति के और भी बहुत से मुख्य कारण हैं, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने से इंसान अपनी जिंदगी में विपत्तियों को निमंत्रण देता है। दूसरा, ईश्वर का दिन पवित्र नहीं रखने के कारण वो अपनी जिंदगी में अशांत रहता है। 10 हुक्मों में एक हुक्म है कि ईश्वर के दिन को पवित्र रखना। कहता तुम्हारे पास 6 दिन काम करने के और 1 दिन विश्राम करने का, और वो 7वां दिन परमेश्वर ने अपने लिए रखा है। उस दिन पूरा दिन ईश्वर के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। वचन को बोलना, व्याख्या करना, गीत भजन गाना, स्तुति करना, परिवार के साथ रहना, समय देना। लेकिन हम नादान क्या करते हैं, फादर जी 1 ही दिन तो छुट्टी का है,
हर दिन तो नौकरी जाना है, आज कपड़े धोने हैं, आज घर साफ करना है, आज घर को ऑर्डर में डालना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी जिंदगी को ऑर्डर में डालने की भी कोशिश कीजिएगा, केवल घर को ऑर्डर में मत डालिएगा। हाउस कैन बी पुट इन ऑर्डर एनी टाइम, बट अपनी जिंदगी को ऑर्डर में डालने का हमारे पास समय नहीं है। हमारी प्राथमिकताओं को लाइन अप करना हमें जरूरी है। और अशांति जिंदगी में इसीलिए है क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज जो है बिगड़ी हुई हैं, प्राथमिकताएं जो है बिगड़ी हुई हैं। जो काम बाद में करना है पहले करते हैं, जो काम पहले करना है वो हम बाद में करते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में अशांति है। सांसारिक चीजों पर हम आसक्त हैं, अधर्म के काम हम करते हैं, बुराई, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, घृणा, दलबंदी, मतवालापन, नशे और रंगरलियों में हमारी जिंदगी बीतती है। जैसा कि संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए अध्याय 5 पद संख्या 22 और उससे बताता है कि शरीर के कुकर्म तो प्रत्यक्ष हैं, इसलिए तुम लोग इन सब से अपने आप को दूर करो। कहता है जीवन में धार्मिक मूल्यों की कमी हो चुकी है, जीवन में धार्मिक मूल्यों की कमी हो चुकी है। द राइचियस वैल्यूज, द रिलीजियस वैल्यूज, वो हमारी जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में कम हो चुके हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान पाप करता है, इंसान वासना का शिकार रहता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कोई भी अच्छा नहीं है। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए अध्याय 3 पद संख्या 23 में यह कहता है, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 और उससे आगे, यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें, आप एक दूसरे का सर्वनाश करें। आगे लिखा है, मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करता है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और कई बातें हैं। कहता है जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, बस इन्हीं के कारण इंसान की जिंदगी में अशांति रहती है, इन्हीं के कारण इंसान की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं प्यारे भाइयों और बहनों पनपती रहती हैं। तो बात यहां आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि फादर जी हमें बताइए कि हम इससे कैसे बचें, आखिर ये चीज आती कहां से, क्यों हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम पाप की ओर ज्यादा हमारा आकर्षण होता है, पाप की ओर ज्यादा आकर्षण हमारा होता है। अब चलते हैं थोड़ा उत्पत्ति ग्रंथ में। आदम और हवा, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया और उनको अपना प्रतिरूप दिया और उनको अदन वाटिका में रखा। अदन वाटिका में रोज परमेश्वर उनके साथ आता, बातचीत करता, टहलता, हालचाल पूछता था और उसके बाद उनको ब्लेस करता, मिलके वो चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि शैतान, जिसका नाम इबलीस है, वो आदम और हवा के इस खुशी को देखकर रह नहीं पाता है कि आखिर आदम और हवा इतने खुश कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जो स्थान पहले इबलीस का था अब वो स्थान आदम और हवा को परमेश्वर ने दे दिया था। क्यों? क्योंकि इबलीस जो स्वर्गदूत था, जिसने ईश्वर के साथ स्वर्ग में विद्रोह किया था, उसके विद्रोह के कारण
ईश्वर ने उसको 1/3 स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया। बाइबल में तो ऐसा ही लिखा है कि उसने 1/3 स्वर्गदूतों के साथ इब्लीस को धरती पर पटक दिया। अब ये अदन वाटिका कहां बनाई गई थी? धरती के ऊपर। अब ये वहां पर घूमता फिरता चक्कर लगाता है, आदम और हवा को देखता है कि आदम हवा इतने खुश नसीब हैं कि जैसे पहले मैं ईश्वर के साथ रहता था, अब आदम और हवा ईश्वर के साथ रहते हैं। इनकी जिंदगी में इतनी खुशी क्यों है? He cannot bear that happiness of Adam and Eve. Therefore वो क्या करता है? आदम और हवा को ईश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। वो प्लान करता है, षड्यंत्र रचता है कि किस तरीके से इनको बहकाया जाए, किस तरीके से इनको प्रलोभन में डाला जाए, किस तरीके से इनके ईश्वर से इनको अलग किया जाए। और वो जाता है, अदन वाटिका के चक्कर लगाने लगता है और वो देखता है हेवा बहुत सुंदर है। और आपको मालूम है, फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि शैतान स्वर्गदूत होने का स्वांग रचता है। शैतान स्वर्गदूत होने का स्वांग रचता है और इसी तरीके से बहरूपिया बनके वो जाता है और हेवा को प्रलोभन में डालने की कोशिश करता है। कहता, ए हेवा मेरी बात सुन ना, ए हेवा अरे इधर तो आ, मैं नहीं आऊंगी, जाओ 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 यहां से जाओ। अरे सुन तो, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं। सी द टेक्निक। पहली बार कोई किसी के प्यार के चक्कर में जब पड़ता है ऐसी बातें करता है। मैं कुछ करने थोड़ी जा रहा हूं, मैं तुमको छूने थोड़ी जा रहा हूं। कम ऑन सिट, वी विल सिट एंड टॉक, कम वी विल गो फॉर टी। आओ हम होटल चलते हैं, हम चाय पे चलते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? यस और नो बोलना। जितने लोगों के साथ हुआ यस और नो बोलना। हिम्मत है बोलने की? हाँ, अब उनको याद करना, ऐसे लोगों को आप याद करना जिन्होंने आपको इस तरह से बहलाने की कोशिश की। मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं, बात ही तो कर रहे हैं। बात करने में क्या समस्या है? नथिंग। फोन करने में, बात करने में क्या समस्या है? शैतान कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है। ईव ट्राइज टू रेजिस्ट 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time। और मैं समझता हूं, इफ यू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, अगर हेवा सचमुच में प्रभु के प्रतिरूप में थी और उससे ईश्वर से प्यार करती थी, तो उसने एक बार नहीं सैकड़ों बार इब्लीस को यह बोला होगा कि नहीं, हमें यह मनाही है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी आज्ञाएं, मेरी वोकेशन इस बात की इजाजत नहीं देती है। लेकिन उसने बार बार उसको प्रलोभन दिया और अंत में एक दिन उसे फंसाया। अच्छा चल एक बात बता, ईश्वर ने तुझसे क्या बोला है? क्या बोला है ईश्वर ने तुझसे? वॉट हैज ही टोल्ड यू? और उसने उसको बोला कि उसने कहा है कि तुम बगीचे के सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, लेकिन बीचों बीच लगा हुआ वृक्ष का फल तुम नहीं खाना। बोले क्यों? बोला है अगर तुम उसे खाओगे तो तुम मर जा। अरे पगली, अरे पगली, कितनी नादान है तू, ऐसा थोड़ी ही है। अरे तू मरेगी नहीं, ईश्वर तो जानता है अगर तू उसे खा लेगी तो तू ईश्वर के जैसे बन जाएगी। नाउ द डाउट स्टार्टेड। और आपको पता है महिलाएं, एक बार बाबा ने कुछ कह दिया तो बस फिर तो पति की बात नहीं सुनेंगी, वो बाबा की बात सुनेंगी। पड़ गई चक्कर में, पड़ गई चक्कर में। अब दिन रात वो सोचने लगी, वो ये भूल गई कि वो तो पहले से ही ईश्वर के प्रतिरूप में है। वो भूल गई कि वो पहले से ही ईश्वर के प्रतिरूप में है, लेकिन अब इब्लीस की बातें उसे रात में स्वप्न में सताने लगी, सोचने लगी, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, चलो करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड यू सी, और मैं समझता हूं कि
शैतान को, हेवा को बहकाने में काफी लंबा समय लगा होगा और उसने बार बार उसको प्रलोभन दिया। जैसा कि हमारी जिंदगियों में आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत रेजिस्ट किया कि प्रलोभन में ना पड़े, पाप में ना पड़े, लेकिन अंत में वो बच नहीं पाए और वो प्रलोभन में गिर गए, प्रलोभन में गिर गए। प्यारे भाइयों और बहनों, हेवा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, फल खाया। फल खाने के बाद उसने खुद तो खाया और जाकर आदम को भी दिया। अब आदम की गलती क्या थी? आदम की गलती क्या थी? उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। उसने भी अपनी पत्नी को डांटा नहीं। व्हाई डिड यू डू दिस? एडम वॉज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिन ऑफ ईव, क्योंकि उसने उसको रोका नहीं। वो चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन उसने उसका साथ दिया और उसने उस फल को खा लिया, आज्ञा का उल्लंघन कर डाला, उसने पाप कर डाला। और उसके बाद उनका अपराध बोध जाग गया, मन में सताने लगा। अब जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी खलबली मचने लगती है कि मैंने बचपन में, युवावस्था में, टीनेजर की अवस्था में मैंने अपने शरीर को दूषित किया, अपवित्र किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, शोषण हुआ, ज्यादती हुई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने अपना शील भंग किया, मैंने अपवित्रता को गले लगाया, मैंने व्यभिचार कर दिया। और जब ये वचन सुनते हैं तब आप रोने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं, अपराध बोध जाग जाता है और तब आप अपने आप को छिपाने लगते हैं। और उसके बाद आप प्रायश्चित के लिए परमेश्वर से गुहार लगाने की कोशिश करते हैं, जाके काउंसलिंग में बैठते हैं कि हमें कैसे आजादी मिले, कैसे आजादी मिले। आदम और हवा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पाप कर दिया, अपराध बोध आ गया, हिम्मत नहीं पड़ी उठ के जाने की, हिम्मत नहीं हुई उठ के जाने की। लेकिन वो करते क्या है, अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों से ढकने की कोशिश करते हैं। जब इंसान पाप में गिर जाता है तो ऐसे काम करने लगता है, सोचता है किसी तरीके से उसका पाप मिट जाए, लेकिन वो होता नहीं है। जब परमेश्वर शाम को टहलने के लिए आया, बाइबल कहती है उसने आदम को आवाज लगाई, ओ आदम, आदम तू कहां है? बोला मैं इधर हूं। तेरी आवाज सुनकर डर गया। अरे मेरी आवाज सुनकर डर गया? क्यों? आज क्या हो गया? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, मैं रोज उससे मिलने के लिए आता हूं। क्या तूने वो काम किया जो मैंने मना किया था? बोले स्त्री जिसे तूने मेरे साथ रखा है, इसने मुझे वो फल दिया और मैंने खा लिया। स्त्री से पूछा तूने ये क्या किया है? और वो कहने लगती है कि सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने ये फल खा लिया। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने अपना माथा पकड़ा होगा जरूर। ओ आदम, ओ हेवा, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? बस तब से प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान के उद्धार की, मुक्ति की योजना जो थी वो आरंभ हो गई। और जब ईश्वर ने उन्हें पेड़ के पत्तों में लिपटे हुए देखा तो मैं समझता हूं कि ईश्वर आदम और हवा पे जरूर हंसा होगा। ओ आदम, क्या तू ये क्या गलती कर ली है? अब तू पत्तों में लपेट के अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहा। ओ नादान आदम, क्या तू जानता नहीं सूरज अभी आने वाला है, सूरज का ताप इन पत्तों पर लगेगा और ये पत्ते सूख जाएंगे और तेरी नग्नता फिर से उघड़ आएगी, तब तू अपनी नग्नता को कैसे ढकेगा? ईश्वर की योजना, मुक्ति की योजना वहां से शुरू होती है। और बाइबल कहती है ईश्वर ने उनकी नग्नता को ढकने के लिए एक मेमने का वध किया। सुनना ध्यान से, एक मेमने का वध किया। मेमने का वध करके उसकी खाल के कपड़े आदम और हेवा के लिए बनाए। यह इस बात का प्रतीक था कि नई व्यवस्था में ईश्वर के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ये जो पहला पाप आज्ञा का उल्लंघन हो गया है, यीशु मसीह की आज्ञा पालन के द्वारा, उसकी शहादत के द्वारा, सलीब पर उसके प्राण न्यौछावर करने के द्वारा, उसके मांस और लहू से मेरे और आपके पापों की जो नग्नता है उसको ढका जाएगा, उसको ढका जाएगा, उसको ढका जाएगा। ये पहला प्रतीक था, ये पहली योजना थी। अब आप पति पत्नी,
अपने घर के वो आदम और हेवा हैं। यू आर एन एडम एंड ईव। अगर हम ये कहते हैं कि कलीसिया घरेलू कलीसिया है, तो मुझे और आपको प्यारे भाइयों और बहनों ये भी समझना है कि सृष्टि को चलाते रखने के लिए परमेश्वर ने आप दोनों लोगों को जोड़ा है। इसलिए आप पति और पत्नी के द्वारा वो सृष्टि को क्या करता है? चलाते रहता है, चलाते रहता है। और ईश्वर की योजना प्यारे भाइयों और बहनों वहां से शुरू होती हैं और मेरी और आपकी जिंदगी में हमें वो क्या करती है? वो आजाद करता है पापों से, प्रलोभनों से। इसलिए जब मैं आपसे कह रहा था कि आदम के अंदर, हेवा के अंदर वो पाप, वो वासना कहां से आ गई, लिखा है कि याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 और उससे आगे, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। कहां से आता है ये पाप? वासना के गर्भ से आता है। वासना कहां से आती है? आंखों के रास्ते प्रवेश करती है और हमारे शरीर को क्या करती है? प्रलोभन में डालती है। जब हम आंखों से देखते हैं तो हम किसी की सुंदरता के प्रति आसक्त हो जाते हैं, किसी के शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि वासना हमारे शरीर में भरी हुई है, आंखों के रास्ते प्रवेश करती है। दाऊद के मन में भी, उसने जब बेतशिबा को देखा, उरिया की पत्नी को देखा, वो नहा रही थी गुसल खाने में, उसको देखते ही उसके अंदर वासना जाग उठी। इसलिए कई बार मैं समझता हूं अंधे होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अंधे हैं तो हम शायद पाप नहीं करेंगे, आसक्त नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे। तो शरीर में जो पाप उत्पन्न होता है वो वासना के गर्भ से होता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है फादर जी, हमें बताइए। तो बाइबल कहती है, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 7, शरीर की वासना आत्मा के प्रतिकूल है, वो ईश्वर के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। वो ईश्वर के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती हैं। इसका यही कारण है क्योंकि समस्त सृष्टि ऐसे करा रही है मानो कि जैसे प्रसव पीड़ा के दौरान स्त्री कराती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। जोर से बोलिए दाहिना हाथ उठाकर, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इस वक्तव्य की एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वो ये है, लाइन अप योर प्रायोरिटीज। अपनी प्राथमिकताओं को आप सूचीबद्ध करिए, क्रमबद्ध करिए। मतलब जो काम पहले करना है पहले कीजिए। पहले काम करना क्या? वचन को पढ़ना, ईश्वर को प्रथम स्थान देना, उसको अपना गुरु, अपना प्रेमी मानना और उसको भक्त के जैसे जीवन व्यतीत करना। ना केवल भक्त, जब आप भक्त बन जाते हैं तो शिष्य बनना। जब आप भक्त बन जाते हैं शिष्य बनना, और जब आप शिष्य बनते हैं तो शिष्य की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, भक्त की जिम्मेदारी बढ़ती नहीं। भक्त करे ना करे, लेकिन अगर शिष्य है तो उसे आज्ञा पालन करना पड़ेगा। भक्त के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो कर सकता नहीं, लेकिन अगर आप शिष्य बनते हैं, इफ यू बिकम डिसाइपल, दैट मीन्स यू नीड टू बी ओबीडियंट, बिकॉज ओबीडियंट प्रोटेक्ट्स। तो एक शिष्य के लिए जरूरी होता है कि वो उसकी आज्ञा का पालन करे। और जब आप शिष्य बन जाते हैं तो उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों, आप मार्टर बनने की कोशिश करें, मार्टर, शहीद होने की कोशिश करें। और जब आप शहीद बनते हैं, नेचुरली यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, एंड वो आप ईश्वर के घर में, वहां पर आपको जगह मिलेगी और आप संतों की श्रेणी में आ जाएंगे। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। ये पवित्र समय हमने वचन सुना है, प्रभु ने हमसे बातें की हैं और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु यीशु का पाक कलाम, उसका पवित्र लहू हम सभी लोगों को सिर से लेकर पांव की तलियों तक मसा प्रदान करे। आमीन।